नमस्कार। आज मैं डॉक्टर निवेदिता बात करूंगी उस टॉपिक के बारे में जो इस समय की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और वो है बढ़ते हुए सुसाइड्स के मामले, खासकर बच्चों में, टीनेजर बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में, कॉलेज गोइंग बच्चों में। तो जब भी हम कहीं किसी बच्चे की सुसाइड की खबर सुनते हैं, ये एक सवाल खड़ा करता है, ना ही सिर्फ उसके परिवार पर, उसके आसपास के लोगों पर, लेकिन ये एक सवाल खड़ा करता है हमारे समाज पर, हमारी स्कूली शिक्षा पर और हमारे देश के भविष्य पर। क्यों बढ़ रहे हैं सुसाइड के मामले इतनी तेज गति से? ये हम सभी के सोचने का एक विषय है। जब एक बच्चा टीन एज में पहुंचता है तो उसके ऊपर कई तरह के प्रेशर बढ़ते हैं। एक तो पढ़ाई और एकेडमिक्स का, फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का, कई बार पेरेंट्स में डिस्प्यूट्स हैं, कोई तनाव है, डाइवोर्स केसेस हैं, तो उसका भी प्रेशर आता है बच्चों के ऊपर। पीयर प्रेशर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स की वजह से, उसको लेकर। फिर अब तो सोशल मीडिया का प्रेशर भी है, स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर, और अगर साइबर बुलिंग का शिकार हो गए गलती से तो उसका स्ट्रेस, किसी हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट का शिकार हो गए तो उसका स्ट्रेस। इसके अलावा फेल्ड रिलेशनशिप्स, इसका भी बहुत स्ट्रेस आता है बच्चों के ऊपर। इमोशनल अब्यूज, इमोशनल निग्लेक्ट। तो जब एक बच्चे को अपनी इनोसेंट इमेच्योर एज में इस तरह के इतने प्रेशर फेस करने हैं, और यदि वो इस प्रेशर को बियर करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, और उसके आसपास का माहौल भी उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तब सुसाइडल टेंडेंसीज जन्म लेती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शंस, इस तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में आने लगती है। और अगर इन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो कुछ % बच्चों में ये प्रॉब्लम्स सुसाइड्स का रूप ले सकती हैं। तो जब भी हम अपने घर में, अपने परिवार में, आसपास, स्कूल में किसी भी बच्चे के बिहेवियर में यदि सडन चेंजेस नोटिस करते हैं, यदि हम ये देखते हैं कि बच्चे में कुछ विड्रॉल साइंस आ रहे हैं, बच्चा जिन एक्टिविटीज में, जिन चीजों में पहले इंटरेस्ट लेता था, अब उन चीजों में उसका उतना मन नहीं लग रहा है, अपने दोस्तों से नहीं घुल मिल रहा है, अकेला ही रहना ज्यादा पसंद कर रहा है, कुछ बातें इस तरह की कर रहा है जो बहुत ही लो साउंड कर रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ज्यादा, गिल्ट हो रहा है, किसी बात को लेकर खुद को कसूरवार ठहरा रहा है, सेल्फ ब्लेम, या किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है, तो इस तरह के कोई भी साइंस यदि आप किसी बच्चे में अचानक देख रहे हैं तो एज एन एडल्ट इसको इग्नोर मत कीजिए, तुरंत अलर्ट हो जाइए और जितना जल्दी हो सकता है हेल्प लीजिए। अपने दिमाग में से ये टैबू हमें निकालना होगा कि हेल्प लेना हमारी वीकनेस है। हेल्प लेना कभी हमारी वीकनेस नहीं होती, हेल्प लेना हमेशा हमारी स्ट्रेंथ होती है, और यही अपने बच्चों को भी समझाइए। जब आप कंसल्ट करते हो, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, जिन पर भी आप ट्रस्ट करते हो, कोई अच्छे काउंसलर, एजुकेटर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, वो कोई भी हो सकते हैं, आप उन्हें कंसल्ट करें, आप उनसे डिस्कस करें बच्चे के जो भी इश्यूज हैं। तो रेगुलर काउंसलिंग और बिहेवियरल थेरेपी से बच्चे इन प्रॉब्लम से बाहर आते हैं और कम से कम सुसाइड जैसी अनफॉर्चुनेट चीजों से बच सकते हैं। हर समय एज अ पेरेंट, एज अ टीचर अपने बच्चों को ये जरूर समझाएं कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं। अपनी लाइफ में सभी कभी ना कभी रिजेक्शन, फेलियर, स्ट्रगल, इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करते हैं, लेकिन चाहे जो भी सिचुएशन आए, हमें परिस्थितियों से नहीं हारना है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है, खुद से सबसे ज्यादा प्यार करना है, और साथ ही भरोसा करना है अपने आसपास, अपने बड़ों पर, टीचर्स, पेरेंट्स पर, कि वो हैं हमारे साथ, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। जो भी आपके पास आपके बड़ा कोई है, पेरेंट है आपके, वो टीचर हो सकते हैं या कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आप कंफर्टेबल हो, जिन पर आपको ट्रस्ट है, तो आप उनके साथ में जरूर डिस्कस करें अपनी मन की बात,
शेयर करें जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, जरूर डिस्कस करें। वो आपको सपोर्ट करेंगे। और भरोसा करें ईश्वर पर, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। साथ ही एज एडल्ट्स, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, प्रोटेक्ट करें, उन्हें इतना काबिल बनाएं कि वो आगे चलकर लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस कर सकें, और साथ ही साथ अपना आत्मविश्वास के साथ वो जी सकें, इस समाज में खुलकर खुशी के साथ वो अपना जीवन जी सकें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।